35 साल पुराना दिगंबर जैन मंदिर के वार्ड ईस्ट के अधिकारी नवनाथ घोड़गे की लापरवाही के चलते तोड़ दिया गया मंदिर के ट्रस्टियों का आरोप। स्टार न्यूज संवाददाता सलीम सैयद की एक खास रिपोर्ट। मुंबई। 35 साल पुराना दिगंबर जैन मंदिर महानगर पालिका के वार्ड ईस्ट के अधिकारी नवनाथ घोड़गे ने अपनी लापरवाही के चलते दिगंबर जैन मंदिर तोड़ दिया, जिसको लेकर जैन समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। इस घटना लेकर दिगंबर जैन मंदिर के ट्रस्टी अनिल शाह, प्रवीण भाई जैन, पीयूष भाई जैन, राजेश भाई जैन, विकास अच्छा, भरत बाफना और रोशन केलावत ने शुक्रवार शाम 6 बजे मुंबई मराठी पत्रकार संघ में पत्रकार परिषद आयोजित की गई, जिसमें राजेश जैन ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि सोसाइटी ने कोर्ट में जैन मंदिर ध्वंस के लिए एप्लीकेशन दिया था, जो अभी भी पेंडिंग है। इसके बावजूद मुंबई महानगर पालिका के वार्ड ईस्ट के अधिकारी नवनाथ घोड़गे ने जल्दबाजी में ऑर्डर जारी किया और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में दिगंबर जैन मंदिर को जेसीबी मशीन की सहायता से कुछ ही मिनटों में 16 अप्रैल सुबह 8 बजे हाई कोर्ट शुरू होने से पहले जमींदोज कर दिया गया। इस घटना को लेकर जैन समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। यह मंदिर कांबलीवाडी, विलेपार्ले पूर्व स्थित रेलवे स्टेशन के सामने है। जैन मंदिर के ट्रस्टियों ने आगे बताया कि हाई कोर्ट में सुनवाई 16 अप्रैल को लिस्टेड थी। कोर्ट का स्टे ऑर्डर भी था। 1935 से कांबलीवाडी में ये स्ट्रक्चर स्थित है। बता दें कि 1980 के कार्यालय में जैन मंदिर के लिए ये स्ट्रक्चर उस समय के मालिक से किराए पर लिया गया था मनपा, और आज भी उसका किराया दिया जा रहा है। साथ ही लाइट और पानी के बिल जैन मंदिर ट्रस्ट के नाम पर है। मनपा आज तक पानी का बिल जैन मंदिर ट्रस्ट के नाम पर देता है। 8 अगस्त 2013 को मनपा के लीगल विभाग ने इसे कानूनी रूप से डिक्लेयर किया था। उन्होंने कहा कि गुरुवार रात जैन समाज की हजारों की संख्या में एक मीटिंग में माननीय मंत्री श्री मंगल प्रभात जी लोढ़ा उपस्थित थे। उनकी मौजूदगी में सभा में उपस्थित सभी लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया और इस प्रकरण में आर.के. होटल, विलेपार्ले ईस्ट का हाथ बताया। मनपा प्रशासन के विरोध में जैन मंदिर ध्वंस का विरोध दर्ज कराने के लिए अहिंसक रैली आयोजन शनिवार 19 अप्रैल सुबह 9:30 बजे कांबलीवाडी, नेहरू रोड, आर.के. होटल, तेजपाल रोड, हनुमान रोड, महात्मा गांधी रोड, साहजी राणे रोड, कोलडुंगरी, अंधेरी ईस्ट स्टेशन, अंधेरी कुर्ला रोड के वार्ड मनपा कार्यालय तक निकाली गई और मनपा कार्यालय में आवेदन पत्र सौंपे। आवेदन में मांगे इस प्रकार है: जिम्मेदार मनपा अधिकारी को तुरंत सस्पेंड किया जाए। जैन मंदिर के ट्रस्टियों मांगे इस प्रकार है: जिम्मेदार मनपा के वार्ड ईस्ट के अधिकारी नवनाथ घोड़गे को तुरंत सस्पेंड किया जाए। मनपा अपने खर्च पर तुरंत नया मंदिर बनाकर दे। मनपा इस घटना के लिए माफी मांगे। अहिंसक रैली ड्रेस कोड सफेद कपड़े और काले बैंड के साथ मंत्री श्री मंगल प्रभात जी लोढ़ा और विधायक श्री पराग भाई एलवानी इस विरोध रैली में सक्रिय रूप से भाग लिया। साथ ही मुंबई के सभी जैन समाज व हिंदू समाज से लाखों की संख्या में इस रैली में शामिल होकर मनपा प्रशासन का विरोध जताया। सभी जैन समाज के ट्रस्टी, मंडल और संस्थाएं इस रैली में उपस्थित थे। इस अवसर पर दिगंबर जैन मंदिर के ट्रस्टी अनिल शाह ने पत्रकारों को बताया कि 16 तारीख को सवेरे 8 बजे पुलिस बीएमसी वाले यहाँ पे आ गए थे और यहाँ आने के बाद में यहाँ जो पूजा मंदिर में सब लोग कर रहे थे उनको धक्के मार के बाहर निकाले, मारामारी किया, उनको लकड़ी से मारा और तो सामान लेने नहीं दिया। सीधा उनको पकड़ पकड़ के मार मार के बाहर निकाले। जितनी लेडीज, एक लेडीज तो बेभान हो गई थी, हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा उनको, बहुत तकलीफ हुई थी। और ये सवेरे तो कोर्ट के ऑर्डर, कोर्ट के अंदर उनको पता था म्यूनसिपालिटी वाले को कि कोर्ट के अंदर मैटर 10 बजे 10:30 11 बजे है। रुके नहीं वो लोग ने सीधा 10:30 बजे से पहले तोड़ना चालू कर दिया था। हमने कोर्ट को बताया अभी तोड़ा नहीं है, अभी तोड़ने वाले हैं। तो वहाँ पे 11 बजे कोर्ट के कोई वकील नहीं आए थे उनके बीएमसी के, वहाँ बीएमसी के कोई ऑफिसर नहीं थे। तो ऑफिसर ना होने की वजह से कोर्ट ने आधा घंटे का टाइम दिया कि आधा घंटे के बाद में हम सुनते हैं आपकी बात। कोर्ट ने उसके बाद में जैसे सुना, आधा घंटे होने के बाद में कोर्ट का बीएमसी का वकील आया, उसके साथ में हमने बात की उनसे। उन्होंने सुना, कोर्ट ने बताया कि ये क्यों तोड़ा आपने, कितना तोड़ा हुआ है, जो है उसको इनको प्रोटेक्शन देना है, आप बंद करो इमीडिएटली काम। क्या हुआ है मुझे जरा, जब इमीडिएटली तुम्हारे स्टॉप ऑफिसर को बोलो तोड़ रहे हैं। हमने बोला तोड़ रहे हैं मैडम, जज को बोला हमारे वकील ने कि तोड़ रहे हो लोग। तो जज ने जब तोड़ने की बात हुई तो जज ने ताबड़तोड़ बीएमसी वकील को बोला कि आप जाके बाहर जाके बोलिए और 5 मिनट में आ जाइए अंदर और सब काम बंद कीजिए जो भी तोड़ रहे हैं आप। कोर्ट के वकील बाहर गया, 10 मिनट के बाद में आया। वहां तक तो वहाँ वो लोगों ने 10 मिनट के अंदर जितना तोड़ना था, क्योंकि मशीन 2 मशीन थे उनके पास में जेसीबी, कुछ भी सामान लेने नहीं दिया। हमारे ग्रंथ, आगम, उपनिषद सबको बाहर फेंक दिया रोड के ऊपर। हमारी मूर्ति टूट गई
हमारे पूरा पूरा घृणास्पद काम किया लोगों ने। मंदिर की जो हमारा जो मंदिर का जो वेदी था, वो वेदी को कवर था, उसको लकड़ी से मार के तोड़ा है पूरा। उसके वीडियोज हैं, बहुत तकलीफ हो रही है हमें। इतना काम ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें समय भी देना नहीं चाहिए उनको कि सामान आप निकालिए यहाँ से बाहर ले जाइए, आप हम तोड़ रहे हैं। तो इतना भी नहीं किया, सबको बाहर निकाला और तोड़ना चालू कर दिया, जैसे थे वैसे तोड़ दिया मकान को पूरा। और सबको घसीट घसीट के बाहर निकाला है, किसी को छोड़ा नहीं था, किसी लेडीज को भी नहीं छोड़ा। ये बहुत गलत काम हुआ है। और तोड़ने के बाद में जैसे कोर्ट ने बोला स्टे करो, ताबड़तोड़ वकील जाके फोन करने के बाद में स्टे किया उन्होंने। तो जैसा भी है वो स्टे करके उनके फोटो दिखाना पड़ेगा कोर्ट को हमें कि कोर्ट ने इतना तोड़ा हुआ है। कोर्ट ने बोला कि ठीक है, आप हम आपको प्रोटेक्शन देते हैं, आपको तकलीफ नहीं हो। जब तक डिटेल जजमेंट नहीं आया है तो तोड़ने की कार्यवाही म्यूनसिपलिटी ने क्यों की? नीचे की कोर्ट का डिटेल जजमेंट नहीं था, स्टे ऑर्डर खत्म हो गया था 15 तारीख को रात को 12 बजे तक था, और सवेरे 8 बजे आ गए थे। और डिटेल जजमेंट कोर्ट का नहीं आया होने के बावजूद भी वो लोग ने तोड़ा हुआ है, जिससे हमें अपील करने का चांस नहीं मिला। उनको पता था हम अपील करेंगे, उनको हमने 15 तारीख को रात को मैसेज भी म्यूनसिपालिटी को दे दिया था, उनके वकील को भेजा हुआ था और उनको मेल किया हुआ है, और बताया था कि सवेरे आप आइएगा। हमारा वकील ने उनको बताया था आप सवेरे आइएगा, हियरिंग है। तो भी वो लोग लेट आए, और जहाँ पे यहाँ पे काम तोड़ फोड़ की कार्यवाही उन्होंने कंप्लीट करने की कोशिश की उनकी। कोर्ट ने बहुत गर्म हो गई थी, कोर्ट भी वकील जज वकील के ऊपर बहुत गर्म हो गए थे वहाँ पे। बीएमसी के खिलाफ जो आप मोर्चा निकालने जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? कारण ये मंदिर यह 1935 का मकान था, ये बंगला यहाँ पे 1935 से था। इस पर कायदे के हिसाब से 61 62 के पहले का जो भी मकान है वो डेटम लाइन के पहले का मकान बोला जाता है, और ऑथेंटिक मकान हो जाता है, और उसे तोड़ नहीं सकते। टॉयलेटेड स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आता है, और टॉयलेटेड स्ट्रक्चर के अंदर कुछ अप्रूवल होती नहीं है, क्योंकि जब बीएमसी का डीसी रूल 1967 में आया था उसके पहले का ये स्ट्रक्चर था। तो ये 61 62 की डेटम लाइन एमएमसी एक्ट के हिसाब से फिक्स की गई थी, ये तोड़ा हुआ था। और ये जो 61 62 के हिसाब से स्ट्रक्चर ऑथेंटिकेटेड था। बिल्डर ने हमें सपोर्ट दिया था, बिल्डर ने भी बोला था कि हम यहाँ पे इसके ऊपर प्रोपोज आरजी रखा था। वो प्रोपोज आरजी प्रोपोज था, स्ट्रक्चर के नीचे आरजी पहले नहीं था यहाँ पे, हमने इस मंदिर पहले बाद में नहीं बनाया है। ये स्ट्रक्चर प्रोपोज आरजी था यहाँ पे, और हमने बिल्डर से सजेस्ट किया था कि बिल्डर आप ये यहाँ से प्रोपोज आरजी को शिफ्ट कीजिए, रिलाइन करा दीजिए, हमारा मंदिर जो टॉयलेट स्ट्रक्चर कैटेगरी में है उसको आप छोड़ दीजिए। उनके पास में एफएसआई बैलेंस होने की वजह से उन्होंने बीएमसी में प्लान भी डाले थे। म्यूनसिपालिटी ने बार बार हमारी एप्लीकेशन को खारिज कर दी, बोले कि आप सोसाइटी के एनओसी लाए हैं, सोसाइटी एनओसी लाए हैं, पीछे एक आर के होटल वाले की एनओसी लाए हैं। ये सब जो उनकी गलत कार्यवाही थी वो हमें समझ में आता है कि किसके निशाने पे काम कर रहे थे, किसके किसके इशारे से काम कर रहे थे, हमें सब समझ में आ रहा है। जब म्यूनसिपालिटी ने इनको सोसाइटी को पार्ट ओसी दी हुई है, फुल ओसी दी नहीं है, तो उनकी एनओसी की जरूरत नहीं होती है। जमीन की मालिकी भी बिल्डर की है, जमीन बिल्डर ने अभी तक सोसाइटी को कन्वेंस दिया नहीं है, तो बिल्डर की सोसाइटी की एनओसी जरूरत नहीं होती है। 1940 जब 74 में प्लान पास हुआ था, उस प्लान के तहत उन्होंने प्लान के अंदर खाली रीअलाइनमेंट आरजी किया था, वो भी माइनर शिफ्टिंग था आरजी का। कुछ हम एमिनिटी बिल्डर कम नहीं कर रहे थे, ना कुछ तोड़फोड़ उसका एफएसआई बना रहे थे, ना कोई डिस्कशन उनका दूसरा था इसके अंदर। फिर भी म्यूनसिपलिटी ऑफिसर लोगों को हमने बार बार रिक्वेस्ट की थी कि हमें मेहरबानी करके हमें ये शर्त मत डालिए, हमें प्लान अप्रूव करके दीजिए, हमें अप्रूव करके दीजिए। बट उनकी टोटली हमारी कोशिश सारी नाकामयाब कर दी उन लोगों ने। उनका प्लानिंग ही था बस तोड़ना है मकान को। और ये प्रोपोज आरजी था, ये आरजी नहीं था, ये रिक्रिएशन ग्राउंड का रिजर्वेशन नहीं था। रिजर्वेशन ये आरजी मतलब क्या होता है, जब बिल्डिंग बड़ा लेआउट होता है उसमें 15% का रिक्रिएशन ग्राउंड छोड़ना पड़ता है, और कौन से प्लॉट में कहाँ छोड़ते हैं वो बिल्डर नक्की करता है। उसके प्लानिंग के हिसाब से आरजी का प्रपोज किया गया था, और वो आरजी के ऊपर ये मकान नहीं था। आरजी प्रपोज किया था मकान के ऊपर कि हम तोड़ेंगे करके, ये तोड़ा नहीं था, उसका सेटलमेंट नहीं होता बिल्डर के साथ में कभी भी। और हमने उस तरीके से बिल्डर से भी बात की थी, बिल्डर ने हेल्प करने की कोशिश बहुत की, लेकिन उसकी भी कोशिश नाकामयाब किया गया। जैन समाज पूरी रैली, अहिंसक रैली निकाले रहे हैं आज, और ये उनका ये कहना है कि मंदिर यहाँ बनाया जाए। ये जो तरीके से गलत तरीके से गवर्नमेंट ने, म्यूनसिपलिटी अथॉरिटी ने और पुलिस ने, जो प्रशासन ने ये काम किया है वो गलत है। उसको कैसे भी करके इसको वापस बनाया जाए। जो भी ऑफिसर और जो भी अधिकारियों ने जिसने गलत काम किया है, हम ये आवेदन देने जा रहे हैं वहाँ पे, उसके ऊपर एक्शन लिए जाए। नहीं, पहले तो बीएमसी बीएमसी को इतनी तत्परता से काम करते हुए आज दिन तक नहीं देखा। यही तत्परता वो हर जगह पे दिखाए, क्योंकि मुंबई में बस यही एक अनधिकृत बांधकाम रहा था क्या? वैसे तो देखा जाए तो ये इलीगल है भी नहीं, फिर भी ये जो होटल वाले हैं इन्होंने बीएमसी को हाथ में लेके और जो भी कुछ करके ये जो तोड़ा है,
इसके लिए हमारी तो आज के मोर्चे के माध्यम से एक ही मांग है कि पहले तो उन अधिकारियों पे कार्रवाई की जाए, क्योंकि 15 तारीख रात तक का स्टे हमारे पास था और 16 तारीख को सुबह 8 बजे यहाँ पे बीएमसी के अधिकारी पहुंच चुके थे। तो इतनी तत्परता कहाँ से आ गई बीएमसी में? तो ये तत्परता आने के पीछे कुछ तो भी अलग कारण है, जो कि सभी को पता है। वही हम उजागर करना चाहते हैं और उन सभी अधिकारियों पे कार्रवाई हो, इसके लिए आज का मोर्चा है। और ये जैन समाज पे आघातों की श्रृंखला ये बढ़ती ही जा रही है और ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 5-7 दिन पहले ही नीमच में 2 जैन मुनियों पर जानलेवा हमला किया गया। उसके 15 दिन पहले इंदौर हाईवे पे 2 जैन संतों को उड़ाया गया, जिसमें एक जैन संत को काल धर्म प्राप्त हुआ, यानी उनको स्वर्गवास प्राप्त हुआ। तो इन सभी घटनाओं को लेके आज का ये जन आक्रोश हमारा मोर्चा है। और 24 तारीख को अखिल भारतीय जैन अल्पसंख्यक महासंघ और राष्ट्रीय जैन सेना के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित जी गांधी इनके नेतृत्व में हम पूरे भारत में 24 अप्रैल को एक साथ सभी जगह पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और हमारी मांग उस वक्त भी वही होने वाली है कि शासन प्रशासन थोड़ा सा जैन समाज के और भी ध्यान दे। ये शांति प्रिय जैन समाज है, मगर ये भले ही अहिंसा का पुजारी है हम, मगर हम अहिंसक है, नपुंसक नहीं है। ये हम फिर एक बार 24 तारीख को पूरे देश को भी दिखा देंगे। जैसे इसके पहले एक बार राजस्थान हाईकोर्ट ने संतरा सल्लेखना जैसे एक पवित्र ऐसे हमारी परंपरा पे रोक लाई थी, तब 10 साल पहले पूरा जैन समाज एक साथ, तभी कोई दिगंबर, कोई श्वेतंबर, कोई स्थानकवासी, कोई तेरापंथी नहीं था। सब सिर्फ जैन अनुयायी थे, जैन धर्म के अनुयायी थे, भगवान महावीर के संतान थे। वैसे ही 24 तारीख को भी एक बार फिर पूरे भारत में पूरा भारत देखेगा कि जैन समाज कैसे रास्ते पर उतरता है और उसका हशर क्या होता है। कि सबसे पहले तो मैं सभी को जय जिनेंद्र। मैं देवेंद्र ब्रह्मचारी ये कहना चाहता हूँ कि 16 अप्रैल को जिस तरह से बीएमसी द्वारा जो 35 साल पुराना दिगंबर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर को बेलेपाली ईस्ट में बिना किसी पूर्व सूचना के इसको तोड़ दिया गया, और यहाँ पर जिस तरह से आस्था हमारे साथ खिलवाड़ किया गया कि हमारी प्रतिमाओं को उठाने का समय नहीं दिया गया, हमारे जो शास्त्र जो एक तरह से मोक्ष मार्ग का पथ प्रदर्शक हैं उनको भी यहाँ पर उठाने का समय नहीं दिया गया, जिससे बहुत आक्रोश है पूरी संपूर्ण सकल जैन समाज में। इससे हमें चाहते हैं कि हमारी बीएमसी से यही 3 मांगे हैं कि बीएमसी द्वारा जिस पूर्व अधिकारी ने इसको तोड़वाया है वो इस तरह से उसको पूरा निलंबित किया जाए। और दूसरा हमारा मांगे है कि जिस तरह से यहाँ पर जो पुलिस बल जो इसमें आरोपी हैं उनको सरकार इस पे एक्शन ले। और दूसरा हमारा यह है कि जिस तरह से मंदिर को तोड़वाया है इसको उसी तरह इस मंदिर को यहाँ पुनः निर्माण में बनाया जाए, हमारी ये मांग है। और तीसरा ये कहते हैं कि जो इसमें पूरी और बीएमसी के जितने भी अधिकारी हैं वो जिसमें सम्मिलित हैं वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे सकल जैन समाज मुंबई से। तभी आज ये रैली यहाँ पर जो रैली है संपूर्ण जैन समाज यहाँ श्वेतांबर, दिगंबर, स्थानकवासी, देहरावासी सभी लोग इसमें सम्मिलित हैं कि एक ही भावना के साथ में कि ऐसा दुर्व्यवहार कभी नहीं होना चाहिए, यही भावना के साथ में है। मंदिरचा विषय असा आहे का इथं हिंदूची जी सरकार आहे आणि इथं कट्टरवादी हिंदू संस्काराची आहे आणि जैन समाज जो आहे हा अहिंसावादी समाज आहे। पण ज्या अहिंसावादी समाजासंग जर असं दुष्कार्य करत असाल तर हा जैन समाज जागृत राहणार आहे आणि हे सहन करणार नाही। परंतु अशा महाराजांनी सांगितलं, सरांनी सांगितलं, पण हा मंदिर आणि हा रॅली जो आहे याच्यामध्ये नेताचं काही घेणं देणं नाही, बरोबर ना। आता पुष्कळ नेता येणार, बोलणार फलाना ठिकाणा आहे। आमच्या जैन समाजाचा हा जो कार्य आहे हा पुरा देशभरातला जैन समाजाचा अपमान आहे। परंतु आज हे रॅली पुन्हा खतम झाल्यानंतर हा मलमा आम्हाला उचलायचा आणि ते शेड बनवायचा आहे। आजच्याच दिवशी आजच्याच तारखेला इथं आम्हाला मंदिर निर्माण करायचं आहे। राहिला विषय बीएमसीचा, तो बीएमसीचा अधिकारी त्याचं पुरी अन्क्वायरी करा, तो कोण आहे काय, ह्या मालकाने पुरेचे पुरे पैसे त्याला खाऊ घातलेला आहे। 25-30 वर्ष पहिले पूर्व हे मंदिर यांनी हे जागा दिगंबर समाजाने विकत घेतलेली आहे, बरोबर। आमचा सर चॅनल मधून हेच आहे की महाराष्ट्रभरामध्ये हिंदुस्थानमध्ये जेवढे पण आमचे कट्टर
जैन असेल, हिंदूवादी असेल, आज कालच्या मीटिंग मध्ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, RSS पुरे संघटित झालेला आहे. पण तुम्ही जर सच्चे जैन असेल, या जैन लोकांना बी माझं निवेदन आहे की आजच्याच दिवशी आज BMC मध्ये यापे पुष्कळ आहे, अशी झोपडपट्ट्या बनल्या आहे, हे धारावीमध्ये मस्जिद बनलेली आहे, त्यांच्याला कानून नाही आहे का? सांगा तुम्ही. बस आम्हाला काही कानूनचं काही घेणदेण नाही आहे. आमचं मंदिर तुटलाय, आमचं घर तुटलं असतं तर आम्ही कानून मध्ये गेलो नसतं. हे आमच्या आस्था तुटला, आमच्या भगवानचा अपमान झाला, आमचे देव तुटलेले आहे. बस सकल हिंदू समाज आणि जैन समाजाला प्रार्थना, आत्ताच बनायला पाहिजे, आजच्याच तारखेला इथं मंदिर बनलं पाहिजे.